सो लेट्स डिस्कस 10 ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एक आर्किटेक्ट के घर डिज़ाइन करने से पहले, या आपने बात करनी चाहिए अपने आर्किटेक्ट से अपना ड्रीम हाउस बनाने के पहले। और इन सब के जवाब आपके पास पहले होने चाहिए रादर देन वो आपसे पूछे। चलिए बात करते हैं उस होमवर्क की जो आपको करना ज़रूरी है एक आर्किटेक्ट से मिलने से पहले, कि वो आपका ड्रीम हाउस बनाए तो वो कैसा हो और उसमें क्या फ़ीचर्स हो। कई बार मैंने नोटिस किया है, आप आए हैं, आर्किटेक्ट बैठा है, आर्किटेक्ट ने आपसे पूछा कि आपको घर कैसा चाहिए, और साइलेंस, कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं है। और फिर ले दे के वो पिंटरेस्ट के आइडिया और ले दे करके पड़ोस वाला घर, या वही मार्बल टाइल्स पेंटिंग। बट ये घर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए अपना खुद का घर। सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसाइड करिए, उन्हें जाके खुद से बताइए कि आप रात में लेट तक जगते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं, आप योगा करते हैं या बाहर जिम जाना पसंद करते हैं, आपको गार्डन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या आपको घर पे क्वाइटली काम करने की ज़रूरत है या शोर भी रहा तो भी चलेगा, घर में कितने लोगों का आना जाना लगा रहता है या कभी कोई विजिट ही नहीं करता। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके घर की प्लानिंग को बहुत चेंज कर देती है। अगर आपके यहाँ गेस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो शायद लिविंग रूम की थोड़ी स्पेस हम एक एक्स्ट्रा बेडरूम में यूज़ करें, पर अगर आपके यहाँ गेस्ट आ ही नहीं रहे तो मैं सेपरेट डाइनिंग एरिया आपके लिए डिज़ाइन करूँ, या एक सुंदर स्टडी बना दूँ, या एक प्ले एरिया। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एक अच्छी स्टडी तो बहुत रिक्वायर्ड है। पर वही अगर आप सिर्फ ऑफिस जाते हैं पूरे 5 दिन और घर आते हैं सिर्फ रिलैक्स करने, तो दीवारों के कलर और फ्लोरिंग के कलर भी उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स्ड फील कराए। सेकेंड, बजट एकदम क्लियरली डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि हाँ लगेगा तो और 50% बढ़ा लेंगे, नहीं। ये हमारा फिक्स बजट है कि हमें 5 लाख रुपए में चीज़ें बना के चाहिए, उस हिसाब से एक डिज़ाइन बनाया जाएगा। अब इसका एक मैं बहुत बड़ा फ़ायदा और ड्रॉबैक बताती हूँ। आप एक आर्किटेक्ट के पास एक प्लेन बुक लेके जाते हैं, वो अपना बेस्ट से बेस्ट क्रिएशन उसमें ला के देता है। अब वो बना इतना अच्छा दे देता है, फिर आपको समझ आता है ओ हमारा बजट और डिज़ाइन तो मैच ही नहीं कर रहा। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद आर्किटेक्ट जो भी बनाएगा आपको पसंद ही नहीं आएगा क्योंकि आपकी नज़र वहाँ लग गई। तो उससे बेहतर क्या होता है, आप अपना बजट ओपनली डिस्कस कर ले, फिर आर्किटेक्ट उस हिसाब से अपना बेस्ट डिज़ाइन आपको ला के दे। नेवर डू इट दी अदर वे अराउंड। थर्ड, फैमिली प्लानिंग। ओपनली बताइए कि आज सिर्फ मैं और मेरी वाइफ रह रहे, कल शायद इन लॉज आके रहे या मेरे पेरेंट्स आके रहे, हम बच्चे नहीं हैं हमारे, पर फ्यूचर में हम करेंगे, या क्लियरली हमें बच्चे करने का प्लान नहीं है, या हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा चुके हैं, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहने वाले। इससे स्पेसेस बनाने में बहुत आसान होती है, बाद में आपको रेनोवेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए घर बना लिया और बाद में आपको बच्चे हो रहे तो एजेस, कॉर्नर्स, मूवमेंट ये आपको डिफ़िकल्ट हो रही है। वही अगर आप बता दें कि हाँ अभी बच्चे नहीं है, फ्यूचर में होंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन एलिवेट करके कैसी जगह बनाई जा सकती है जिससे नज़र सब पे रखी जाए, क्योंकि छोटे बच्चे तो ध्यान रखना पड़ेगा। रेनोवेशंस बाद में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, उससे अच्छा डिज़ाइन लेवल पे ही चीज़ें डाल दी जाए। फोर्थ, स्टोरेजेस अगेन। ओपनली बताइए हाँ हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स में बहुत डेकोरेशन होता है तो हमें वो सब स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए, या नहीं हम बहुत सिंपल लोग हैं, हम ज़्यादा चीज़ें पाल के नहीं रखते हैं, हम लेट गो कर देते हैं। उस हिसाब से चीज़ें ऑल्टर हो सकती है और ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपके पास स्पेस है भी जहाँ रिक्वायर्ड है, और जहाँ नहीं है वहाँ पे अपने स्पेस वेस्ट भी नहीं करी। फिफ्थ, आफ्टर लाइफस्टाइल डिस्कस योर डेली रूटीन, कि यस मुझे जाके छत पे कॉफ़ी पीना पसंद है, तो उस हिसाब से स्पेस बनाई जाएगी कि हाँ छत में हम पूरी जगह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते फॉर सोलार्स, देयर शुड बी स्पेस जहाँ पे ओनर को चाय पीने की जगह हो। मुझे पसंद है कि बच्चे लिविंग रूम में नहीं प्रॉपर अपने कमरों में पढ़ें, तो उनके कमरे में प्रॉपर स्टडी बनाई जाए। खुल के बताइए कि मुझे झूले पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, तो उस हिसाब से वो एलिमेंट आपके डिज़ाइन में डाला जाएगा। बट ये काम आपका है कि आप अपने आर्किटेक्ट को बताएं, वो अपनी क्षमता से आपसे क्वेश्चन पूछेगा पर आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल आपको बतानी पड़ेगी उसे। सिक्स्थ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम आर्किटेक्ट्स कंसिडर ही नहीं करते, दैट इज़ पार्किंग। आज आपके पास क्या है वो मायने रखने से ज़्यादा कल क्या होगा उस पर फोकस करना चाहिए। आज आपके पास एक कार है, एक टू व्हीलर है, क्या आप लाइफ टाइम वही रखना चाहते हैं? क्या आप कार का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप एक सेडान से 7 सीटर पे जाना चाहते हैं, एक्सयूवी लेना चाहते हैं?
अगर सोचिए आपने एक सेडान की पार्किंग बना दी और कल आपने एक्सयूवी खरीद ली, तो आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती है। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, आप लिफ्ट लगाइए मत, पर जगह छोड़ दीजिए। मेरे खुद के घर में जगह छोड़ने के बाद 17 साल तक लिफ्ट नहीं लगी थी, हमने उसके बाद लगाई। बट हाँ, जब हमें लगाने की ज़रूरत पड़ी, इट वॉज़ वेरी ईजी। इट वॉज़ जस्ट हमने फ़ोन किया, लोग आए, उन्होंने मेजरमेंट लिया, अपना सारा तामझाम किया, डन। हमने लिफ्ट पिट भी बना के रखा था इतने सालों तक। ये तो हमारे फ़ायदे में ही रहा। 7th, किचन हैबिट्स। आपके यहाँ पे हैवी कुकिंग होती है, हम कुक नहीं करते, हम बाहर से खाना खा लेते। हमारे यहाँ बहुत लाइट ब्रेकफास्ट बनता है, हम डाइट फ्रेंडली लोग हैं, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है। हम यूजुअली मील प्रेप करते हैं वीकेंड्स पे, तो उस हिसाब से हम किचन डिज़ाइन करेंगे। यूजुअली आपकी जो हैबिट्स है वही आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे फॉलो होती है, तो डेफिनेटली आप जिस टाइप की कुकिंग कर रहे हैं वही आपके आगे की जनरेशन करेगी। तो ज़रूरत नहीं है कि सडनली उनको इतनी मैसिव किचन की ज़रूरत पड़े या इतने लाइट किचन की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें बहुत खुल के बतानी चाहिए कि किस टाइप की कुकिंग स्टाइल आप रखते हैं। नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, अलग अलग। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो किचन के अंदर मंदिर रखते हैं, और मेरा सबसे पहला सवाल होता है, तो फिर आप उसी किचन में नॉनवेज बना लेते हैं? और ये सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है उनका, विच आई फील इज़ द राइट क्वेश्चन टू आस्क। पर ये चीज़ आपको बतानी कि हाँ, हम नॉनवेज खाते हैं पर हम मंदिर साथ में नहीं रख सकते। नहीं, हम नॉनवेज बाहर से लाते हैं, घर पे नहीं बनता, तो चांसेस है कि आप मंदिर किचन में रख सकते हैं। 8th, नेचुरल लाइट प्रेफरेंसेस। मुझे मेरा घर दिन भर लाइट में चाहिए, तो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट आए। नहीं, मुझे सिर्फ लिविंग रूम में लाइट्स चाहिए, तो आपका बेडरूम थोड़ा कोजी डिज़ाइन कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि विंडो लगा के उस पर कर्टन्स का खर्चा आपका बढ़ाए। प्लेसमेंट एंड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं घर का, प्लानिंग बदल सकते हैं आपके रूटीन के हिसाब से। पर ये अगेन आपको बताना पड़ेगा एक आर्किटेक्ट को कि आपको क्या चाहिए। फर्नीचर फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है आप पूछेंगे? ये वो चीज़ें जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो सकती है। जैसे आपके पास सोफ़ा कम बेड हो सकता है, तो अगर आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है, आपके घर में आपका बेडरूम है एंड गेस्ट शो अप कर रहे हैं, तो स्टडी को आप चेंज कर लीजिए बेडरूम में। अगर ये चीज़ आप आर्किटेक्ट को पहले से बता देंगे कि हाँ, बहुत कम हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं पर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो वो आपके लिए बेटर स्टडी डिज़ाइन करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप दिन में रोज़ 8 घंटा उस स्टडी में रहेंगे, तो वो आपके हिसाब से बनना चाहिए, ना कि फ्यूचर में आने वाले गेस्ट जो कि सिर्फ 2 दिन रहेंगे, उसमें भी मैक्सिमम टाइम सिटी घूमने जाएंगे। पर हाँ, जब काम आए तो वही स्टडी रात में उनकी सोने की जगह बन जाए, या स्पेस इनफ है तो आप प्रॉपर एक एक्स्ट्रा गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं, बट अगेन मेंटेनेंस। 10th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको क्या फीलिंग चाहिए उस घर के अंदर, बताइए। कि मुझे हमेशा शांत फील होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि उस घर के अंदर इनफ लाइट आए, मैं चाहती हूँ वो एक हेवनली फीलिंग दे। नहीं, मुझे ये एक एकदम पार्टी एरिया फीलिंग करने वाली जगह चाहिए। मुझे ये यूरोपियन स्टाइल का घर चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, आई लव द प्लेस यार। आप हमें एक साउथ इंडियन स्टाइल सिंपल घर चाहिए जिसमें नेचुरल मटेरियल्स हो। इट मेक्स द डिज़ाइन 100x बेटर हमेशा, बिकॉज़ ये आपके लिए बना है, आपका घर है, आपको बताना पड़ेगा। एक घर दुकान और शोरूम में जाके नहीं बनता, एक घर आपके और आपके परिवार के अराउंड बनता है। तो अपना होमवर्क अच्छे से करिए, ये सब देखिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद आर्किटेक्ट के पास जाइए और जाके बताइए कि हमें घर कैसा चाहिए। तो मैं हूँ आर्किटेक्ट गुंजन, और यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपना घर बनाने से पहले। और अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, मैं हर चीज़ क्लियर कर दूँगी। और तब तक के लिए बाय।